मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे ईएमसी की वर्कशीट का, यानी कि ईएमसी की ये वर्कशीट नंबर 27 है। तो इसमें देखेंगे हम विश्लेषण करके सीखेंगे किस तरह से। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, उम्मीद है स्कूल खुल जाने से आप सबको अच्छा लग रहा होगा। मैं ईएमसी बडी हाजिर हूँ इस सत्र की आखिरी वर्कशीट के साथ। अब क्योंकि आपके स्कूल खुल गए हैं तो अब हम एग्ज़ाम्स के बाद स्कूल में ही मिलेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मैं बता दूं, ईएमसी 9 to 12 के लिए यूज़ होता है। ईएमसी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट। इसमें क्या है कि किस तरह आप अपने माइंड का यूज़ करके किस तरह आगे बढ़ेंगे, किस तरह एनालाइज करेंगे, लर्न करेंगे, वो सब चीज़ें हैं। जैसे इसमें बात की गई है स्कूल खुल जाने की। अब बच्चों, आपको पता ही है कि दोबारा एक तरह से ऑनलाइन पढ़ाई दोबारा हो रही है। स्कूल अभी दोबारा फिर नहीं खुले हैं क्योंकि यह एक एकेडमिक सत्र की आखिरी वर्कशीट है। पहले हम अपने परिवार की कुछ अचीवमेंट्स और स्ट्रेंथ को लिखते हैं जो हम कोविड के समय में ऑब्जर्व की। इसके लिए आपको अपनी और आपके परिवार वालों की पीठ पर एक कागज़ टेप से लगाना है और फिर बारी बारी से एक दूसरे की अच्छाइयाँ और स्ट्रेंथ को उस पर लिखना है। लिख लेने के बाद ये कागज़ आप निकाल कर पढ़िए और अपनी सारी खूबियाँ को याद रखिए, ताकि आपके सामने जब कोई चैलेंज आए तो आप अपनी इनके आधार पर, अपनी जो ये चीज़ें लिखी होंगी उनके आधार पर आप कॉन्फिडेंस से सामना कर पाएँ। तो बच्चों, ये एक तरह की एक्टिविटी है कि जैसे आपके घर में जितने मेंबर्स हैं उनकी पीठ पे एक जैसे कुछ कागज़ आप लगा दें और उनको ना बताएं कि उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है। वो आप पीछे पेज पर उनके लिख दें, स्केच पेन से या कैसे भी पेज लगाकर। तो उससे क्या होगा कि जब आपकी जो कंडीशन, जब आपका समय बुरा होगा, जब आपके ऊपर हार्ड वर्क होगा, जब आप लो फील कर रहे होगे, तो आप ऐसी चीज़ों को पढ़कर कॉन्फिडेंस में आओगे कि हाँ, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी शक्ति है। आप कभी अकेले महसूस नहीं करोगे, आप कुछ कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप कर पाओगे। ये एक्टिविटी है। देखो, जैसे एग्जाम्पल इसमें पिक्चर में दे रखा है किस तरह ये किया हुआ है। एक बच्चा दूसरे की पीठ पे एक टेप से पेज चिपकाकर उसकी स्ट्रेंथ और लिख रहा है। आखिरी वर्कशीट में हम यह सोचते हैं कि हमने पिछले साल ईएमसी में क्या क्या सीखा और क्या कैसे सीखा। आप सोच रहे होंगे क्या सीखा तो आसान है, पर कैसे सीखा, इसे कैसे सोचें। इसे समझने के लिए आइए कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। आप नीचे दिए गए किसी भी एक सवाल के बारे में सोच सकते हैं या इनके अलावा अपनी किसी और रुचि के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग, डांसिंग आदि। जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आपकी रुचि है, उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि आपने वो कैसे कैसे सीखा, क्या सीखा। आपकी कुछ भी एक्टिविटीज़ हो सकती है, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, गेमिंग, स्विमिंग, डांसिंग, घूमना। तो उसके बारे में सोचना है आपको। अगली उसमें देखें तो स्लाइड में हम, आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा, आपने पेंटिंग करना से कैसे सीखा, आपने खाना बनाना कैसे सीखा। अब नीचे दिए गए गोलों में सीखने के अलग अलग तरीके लिखे हैं। आपने जैसे भी सीखा उन ऑप्शंस को चुनिए। जैसे बार बार ट्रायल करके गलती से सीखा। जैसे बार बार हम ट्रायल करते हैं ना, जैसे एक चीज़ ढंग से एकदम नहीं बन रही है, एकदम चीज़ नहीं हो रही है, तो दोबारा गलती कर करके सीखा। एक ही बारी ट्राई में करने से हो गया, कुछ के लिए एक ही बारी ट्राई करने से हो जाता है। किसी और को देखने से सीखा। जैसे कुछ तो दूसरों को देख के सीखते हैं, कुछ किसी और नज़रिए से सीखते हैं। तो आपने किन तीन माध्यमों से सीखा, कि खुद गलती करके सीखा, या एक ही बारी में ट्राई करते ही आपका ये जो चीज़ें थी जो आपने सीखा वो हो गया, या किसी और को देख के आपने सीखा, वो मेंशन करिए। गलतियों से सीख कर सीखा, किसी की गलतियों से सीख कर सीखा या अपनी गलतियों से सीख कर सीखा, किताब पढ़कर सीखा, दूसरों से फीडबैक लेकर सीखा। तो सीखना, आप जानते हैं कि ये जो 6 तरीके इसमें बताए हैं, किसी भी तरीके से आप सीख सकते हैं कुछ भी। कि गलती कर करके सीखा, जो अपनी गलतियों को जैसे कैसे दोहराया, उसमें जो उसकी खामियां थी उसको हटाकर फिर उनको रिपीट किया कि किस तरह मैं अच्छाई कर सकता हूँ, अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ। कुछ अगर सीखना एग्जाम्पल में, जैसे
पेंटिंग सीखना है तो शुरुआत में जो पेंटर्स नहीं है वो अच्छी पेंटिंग नहीं बनाएंगे, लेकिन धीरे 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 उनमें परफेक्शन आती जाएगी, क्योंकि वो सीखेंगे जो उनकी कमी क्या है, उनकी बारीकी क्या है, इन सब चीज़ों से वो सीख ही जाएंगे। सीखने के बहुत तौर तरीके होते हैं, किताबों से, इंटरनेट से, दूसरों को ऑब्जर्व करके। तो 3 माध्यम इसमें आपको बताए हैं कि बुक्स से, थ्रू इंटरनेट, और दूसरों से देखकर, ऑब्जर्व करके, सीख कर। इन सभी के साथ साथ आजकल की तेजी से बदलती दुनिया में सीखने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, और वो है खुद के अनुभव से मिली सीख से सीखना। जैसे कि आपने देखा, ऊपर दिए गए सभी काम आपने खुद बार बार कोशिश करने और उस प्रयास से मिलने वाले अनुभव से सीखे होंगे। तो जो भी आपने कुछ सीखा होगा, ये जो ऊपर चीज़ें हमने बताई हैं, इन्हीं के बल पर ही आपने कुछ सीखा होगा कि किसी ना किसी तरीके से व्यक्ति सीखता ही है। आइए अब इस बात को समझने के लिए एक रिफ्लेक्टिव गतिविधि करते हैं। रिफ्लेक्टिव करना मतलब आप अपने किसी अनुभव के बारे में समय निकाल कर सोचते हैं और उससे हमने क्या सीखा, क्या समझा, अनुभव से हम अपने बारे में सकारात्मक और सुधार करने दोनों ही बिंदु मिल सकते हैं। मतलब एक रिफ्लेक्टिव सोच। रिफ्लेक्टिव मैंने बताया आपको कि रिफ्लेक्टिव मतलब कि किसी अनुभव, कोई एक्सपीरियंस के बारे में समय निकाल कर सोचते हैं, उससे हमने क्या सीखा था, क्या समझा था, उसका क्या अनुभव हुआ, उससे हमने पॉजिटिविटी लेनी है, सकारात्मकता लेनी है, उसमें सुधार करना है। ये दोनों ही बिंदु मिलकर बनते हैं। इस गतिविधि को करने के लिए ईएमसी की कोई गतिविधि चुनिए जिसे करने में आपको बहुत मजा आता हो। कोई भी एक्टिविटी जो आपके क्लास टीचर ने कराई हो, कुछ भी कराया हो, उसको करने से आपको क्या महसूस होता है और जो आपको अच्छी लगती है, बेस्ट लगती है, वो आप करिए ईएमसी की एक्टिविटी। या ईएमसी के अलावा कोई ऐसा काम जो आप कुछ समय से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, या पढ़ाई से जुड़ा या कोई और भी काम हो सकता है, जैसे कुछ नया सीखना। तो बच्चों ये कुछ भी हो सकता है। ईएमसी के अलावा कोई ऐसा काम जो कुछ आप नया सीखना चाहते हो, कुछ नया प्रयास कर रहे हो, या पढ़ाई से जुड़ा या कोई और भी काम हो सकता है, पढ़ाई से जुड़ा भी हो सकता है और पढ़ाई के अलावा भी हो सकता है। तो वो आपको मेंशन करना है इस पे। अब 2 मिनट आंख बंद करके हम ध्यान से उस गतिविधि के अनुभव करेंगे। जैसे बच्चों हम क्लास में होते हैं तो आपको ध्यान करवाते हैं। ध्यान के समय एकदम सब साइलेंस हो जाते हैं, एकदम ध्यान से सोचते हैं, अनुभव करते हैं, आंखें बंद रखते हैं, अपने विचार मन में लाते हैं और इधर उधर के विचारों को हटाते हैं। जो आसपास का अनुभव करते हैं हम, उस तरह से आपको 2 मिनट साइलेंस से महसूस करना है। आपको उस समय कैसा लग रहा था, आपने यह गतिविधि या काम अकेले किया था या किसी और के साथ किया था, क्या आप उसमें एक ही बार में सफल हो गए थे या आपको 2 बार कोशिश करनी पड़ी थी। हर कदम पर जो सीखा उसे इस चार्ट में लिखिए। तो जो 2 मिनट में आपने मौन किया, सोचा, समझा, 2 मिनट में क्या क्या आपको चीज़ों का अनुभव हुआ, वो सब बातें आप इसमें लिखें। अब आपके हाई पॉइंट्स 1 और हाई पॉइंट्स 2 के बारे में चर्चा होगी। हाई पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, जो आप आगे बढ़ाते हैं। हाई पॉइंट्स, आपके हाई पॉइंट्स क्या हैं? जब सब मेरे अनुसार हो रहा हो तब मैंने अपने बारे में क्या जाना। शुरुआत से मतलब इस गतिविधि या काम को करने से पहले मुझे कैसा लग रहा था। दूसरा हाई पॉइंट 2 क्या है? कोशिश करते करते मैंने ऐसा क्या सीखा जिससे मैं काम में सफल होने लगा। देखो पहले क्या होता है बच्चों कि कुछ काम में सफल नहीं हो पाते और कुछ में हो जाते हैं। तो जिसमें हो जाते हैं वो हमें लगता है कि वो हमारा हाई पॉइंट है, इसमें तो होते रहेंगे। अब जैसे कुछ काम में नहीं होते और कुछ काम में बाद में जाके हम सफल होते हैं, तो वो होता है कोशिश करते करते मैंने ये सीखा। अब लो पॉइंट की बात करें, कुछ हाई पॉइंट्स होते हैं, कुछ लो पॉइंट्स भी होते हैं। जब इस गतिविधि को करने में कुछ गड़बड़ हुई या वैसे रिजल्ट नहीं मिला जैसा सोचा था, तब मैंने क्या सीखा। मतलब कि अकॉर्डिंग टू इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग मैंने गतिविधि नहीं करी, तो मेरे से क्या गड़बड़ हुई, तो उसका क्या रिजल्ट निकला, मैं क्या सोच रहा था, मैंने क्या सीखा। तो ये लो पॉइंट्स में आ गया आपका। लगातार कोशिश करने के बाद भी, ये तो चलो इक्का दुक्का बार तो होता रहता है, लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद भी जब
काम ठीक से नहीं हो तब कैसा लग रहा था। तो ये आपके हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स को दर्शाते हैं। अगर आप अपने अनुभव से सीखने के बारे में जानना चाहते हैं तो आगे पढ़ें। कुछ सीखते समय अपने वीडियो बनाएं और बाद में उसका विश्लेषण करना आपको अपने बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकता है। मान लीजिए आपको पढ़ना या डांस करना या साइंस के एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है और आप उनसे बहुत अच्छा बनना चाहते हैं। ये देखिए एग्जांपल्स दिया हुआ है, एक डांसिंग का, एक एक्सपेरिमेंट्स का है और लिखने का है। इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है कि जब आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं या डांस रिहर्सल कराएं या एक्सपेरिमेंट करें, आप अपना 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाएं और शेयर करें। बाद में उसे देखकर पता लगाएं कि आप क्या अच्छा कर रहे थे और आप क्या बेहतर कर सकते हैं। इससे आप खुद को फीडबैक दे पाएंगे। मतलब कि आपने जो अपनी वीडियो बनाई थी 15-20 मिनट की, उसको खुद देखें। उसको देखने के बाद आपको क्या लगा कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ आप सही थे, तो वो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। यह बिल्कुल शीशे में देखने जैसा है, जिससे हमें पता चलता है कि हम कैसे लग रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, अगर हम अपना वीडियो बनाएं तो हम भी बताएंगे कि उसे देखकर आपने क्या सीखा। जल्दी मिलते हैं स्कूल में खूब सारे मजेदार ईएमसी गतिविधि के साथ। तब तक के लिए ईएमसी की टीम को पूरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो बच्चों, आज हमारे ईएमसी का ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।